पाठ। ओ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। पारिभाषिक की छठी कक्षा। पीछे हमने 3 कार्यकाल परिभाषाओं को देख लिया था। आज चतुर्थ परिभाषा। तो पुस्तक तो सभी के पास होगी। दिख रहा है सबको? जी अच्छा। तो आगे परिभाषा है अनेकांता। आचार्य जी, एक प्रश्न है पीछे का। पृष्ठ संख्या 6 में जो संज्ञाओं का यथोद्देश पक्ष सिद्ध कर रहे हैं, शपूर्वहन धृतराज्यामणि, इसमें जो राज्याम की सिद्धि में, तो जो अंतिम वाक्य है तच्च पौर्वापर्यम तदेव भवितुमर्हति यदा यथापाठम, अर्थात संज्ञा परिभाषयोः सूत्रयोः उच्चारणदेशः अनुक्रियते। तो आकडारादेका संज्ञा या परा अनवकाशा च। तो यहाँ पौर्वापर्य निर्धारण करने के लिए संभव हो सकता है जब यथोद्देश पक्ष ही होगा। तो अनवकाशा, इसको पौर्वापर्य की आवश्यकता नहीं है, भसंज्ञा अनवकाश रह जाएगा। ये अनवकाश और पर होना, ये 2 बातें थी। और नियम ये रखना है कि हमें एक संज्ञा करनी है। तो एक संज्ञा करनी है तो उस अवस्था में निर्णय का मापदंड क्या होगा कि हम यही करेंगे यही नहीं करेंगे। तो पर वाली बात तो स्पष्ट समझ में आ ही जाती है, ठीक है ना, कि जो पर होगी हम नियम कर दिया कि परा और अनवकाशाच है। तो पर वाले में तो कोई संदेह की बात ही नहीं है। पर होगी तो वो तो स्थान का महत्व तो रहेगा ही वहां पर, तभी हम कह पाएंगे ये पूर्व है और ये पर है। लेकिन बहुत सी संज्ञाएं समान बल वाली भी होती हैं फिर, तो वहां हम अन्य पूरे शास्त्र में विप्रतिषेधे परम कार्यम इस सूत्र को लगाते हैं, इस परिभाषा को लगाते हैं। लेकिन इस प्रकरण में कडारा कर्मधारे से पूर्व पूर्व तक हम समान बल वाला होने पर विप्रतिषेधे परम कार्यम इसकी आवश्यकता नहीं है हमारे लिए। उस अवस्था में वहां पर और अनवकाश। तो यहाँ क्योंकि ये दोनों ही बातें इसमें सामने आ रही हैं, यहाँ कौन सी संज्ञा करनी थी हमें? भ संज्ञा। तो भ संज्ञा में परत्व भी दिखाई दे रहा है हमें और अनवकाशत्व भी दिखाई दे रहा है। अनवकाश भी तो है ये। तो कहीं कहीं दोनों बातें घट जाएंगी, कहीं पर एक बात घटेगी। वो अलग बात है कि संयोगवश यहाँ दोनों बातें ही घट रही हैं और हम अनवकाश लेकर के भी कर लेंगे। लेकिन अनवकाश लेकर के भी करेंगे, इस बात को बताने वाला सूत्र कौन सा है? होगा तो वही आकटारा देगा संज्ञा, सूत्र तो वही होगा। और हमने इसको यहाँ से बाहर निकाल दिया, परिभाषा को हम ले गए कार्यकाल पक्ष में, ठीक है ना। तो उस अवस्था में ये कडारा कर्मधारय के क्षेत्र में तो रही नहीं अब। तो ये परिभाषा लगेगी कैसे आकटारा देगा संज्ञा, क्योंकि यचिभम पहुंच गई, यचिभम सूत्र पहुंच गया अल्लोपुनः के पास में, और स्वादिश सर्वनाम स्थाने पहुंच गया नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य के पास में। अब आकटारा देगा संज्ञा ढूंढ रहा है, ये कहाँ गए दोनों सूत्र? ये तो पांडे ने मेरे क्षेत्र में बनाए थे, ये तो भाग गए यहाँ से। अब कहेगा मैं कोई यहाँ पर नियम नहीं कर सकता, कोई भी निर्धारण नहीं कर सकता। वो तभी कर पाएगा जब ये
जहां उच्चारण किया गया है वहीं बैठी रहें, चंचलता न दिखाएं अपने लिए, ठीक है ना। ये तभी संभव हो पाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर वाली बात को ना देखें, हम अनवकाश वाली बात को भी देखें, तभी तो स्थान वही होना चाहिए जहां पढ़ा हुआ है। जी क्योंकि आ कटारा दे का संज्ञा, कटार तक जो पढ़े हुए हैं सूत्र उन्हीं में कार्य कर पाएगा, बाहर निकल जाएंगे तो नहीं कर पाएगा। माता पिता बच्चों पर नियंत्रण कब कर पाते हैं? भाई घर में रहे और बच्चे घर से भाग जाते हैं, अब क्या नियंत्रण करेंगे फिर उसमें? कुछ भी नहीं। स्पष्ट हो। तो अनेकांता अनुबंध चतुर्थ परिभाषा, पहले इसकी भूमिका बनाते हैं। सूत्र दादा घुदाब, ठीक है ना, स्पष्ट पता ही है हमें। तो दादा घुदाब इत्यस्मिन् सूत्रे अदाब इति वचनेन, क्योंकि दा और धा, तो हम जो अर्थ पढ़ा है हम लोगों ने कि दारूपाश्च त्वारो धातवः धारूपाश्च द्वौ, तो दा 4 हैं और धा हैं 2, इनकी घुसंज्ञा करते हैं। लेकिन अगर कुल मिलाएं तो दा रूप हैं 6, तो वहां अदाब कह करके निषेध किया गया। लेकिन अदाब में दा के आगे पकड़ लगा हुआ है, तो अदाब इति वचनेन दाप लवने धातुरेव निषेधः प्राप्नोति, केवल दाप लवने का ही निषेध प्राप्त होगा, न तो दैप शोधने इत्येतस्यापि, इसका निषेध प्राप्त नहीं हो पा रहा है। कारण क्या है कि वहां दैप है, निषेध कर रहे हैं, अदाप कह करके दाप का ग्रहण किया गया है, तो दैप शोधने का नहीं प्राप्त हो रहा है। एवं च अब नहीं प्राप्त हो रहा है तो क्या होगा कि दैप शोधने धातु घु संज्ञा स्यादेव, अब इसकी घु संज्ञा हो जाएगी। अब घु संज्ञा होने से ततश्च अवदातम मुखम, अवदातम मुखम का क्या अर्थ है? शुद्ध मुख, जिसको शुद्ध कर लिया गया है ऐसा मुख, दैव शोधने। तो अवदातम मुखम इत्यत्र अज उपसर्गातः इति अजंताद उपसर्गाद उत्तरस्य घु संज्ञकस्य धातुः विधीयमानस् तकारादेशः प्रसज्येत। तो अच उपसर्गातः सूत्र पर अपना ध्यान केंद्रित करो, उसका क्या अर्थ है? तो वहां दो दद घोह से दो और घोह, इसकी अनुवृत्ति आ रही है। दह यानी कि षष्ठी का एक वचन, उसकी अनुवृत्ति आ रही है, और घोह ये भी षष्ठी का एक वचन है, इसकी भी अनुवृत्ति आ रही है। वैसे तो पंचमी षष्ठी दोनों मानी जाएंगी, वहां पर दोनों का ही अर्थ करेंगे। और पीछे से आ रहा है तकारादि कितंगित टिकिंगिति, कहां से आ रहा है? दो दद घोह सूत्र को निकालो, और उसके आगे है अच उपसर्गात तह, तो ये द्युतिस्यति मास्थामित्तिकिति। तो द्यति स्यति मास्थामिति किति, ठीक है ना, ती किति, तकारादि कितंगित, ये यहां से आ रहा है। और तकारादि अर्थ तो हम कर ही लेते हैं, यस्मिन विधिस तदादा वल ग्रहणे, इस परिभाषा के अनुसार। तो तकारादि कितंगित परे रहते जो घु संज्ञक दा धातु है उससे उत्तर, उससे उत्तर जो है तकारादि कितने जब परे होंगे, तो घु संज्ञक दा धातु में जो अच विद्यमान है, देखो ऊपर से आ रहा है दो और घो हो, और जिससे हम तकार आदेश करेंगे उसमें पढ़ा हुआ है अचह, तो अचह में संबंध षष्ठी, उसमें दो में संबंध षष्ठी मानते हुए कि दा धातु के अच के स्थान में दा धातु का अच लेना है हमें, दा धातु का अच लेंगे तो उस अवस्था में जो दा में आकार है उसको तकार करेगा ये, और अचह का संबंध उपसर्गात के साथ भी है, उपसर्गात के साथ रखेंगे तो अचह हम पंचमी माननी होगी हमें। अजंत उपसर्ग से उत्तर, अजंत उपसर्ग से उत्तर, जैसे अब उपसर्ग लगाया हमने अब, और आगे दा धातु, आगे निष्ठा प्रत्यय है अब दा और त, तो अजंत उपसर्ग हो गया अब,
उसके आगे जो दा धातु घू संज्ञक विद्यमान है उसके अच के स्थान में अब अचह में षष्ठी भी माननी होगी, तो अचह को 2 बार बोलेंगे यहाँ पर। तो उस अवस्था में दा के आ के स्थान पर तकार होगा। अब दा के आ के स्थान पर तकार करने से एक दकार हो गया, फिर आगे फिर तकार हो गया, फिर निष्ठा का तकार है। चाहे तो हम एक तकार का, लेकिन हाँ यहाँ पर खरीचा से इस द को भी ता कर लेंगे, जो धातु का तकार बचा है शेष, तो 3 तकार हो जाएंगे। 3 तकार होने पर एक तकार का झुर्री सवर्ण से लोप कर भी सकते हैं, लेकिन वैकल्पिक लोप है वो, तो उसको करके यहाँ बन जाएगा अवत्तम मुखम, ये बनने लगेगा, और जो कि अशुद्ध रूप है ये। तो अवत्तम मुखम इति अनिष्टम रूपम स्यात्। ये सारी समस्याएं कब आ रही हैं? जबकि दैव शोधने की घुसंज्ञा का निषेध नहीं होगा तब। एतस्मात् कारणात्, ये सारी बातें पीछे बता दी, इस कारण से दैव धातु घुसंज्ञा नेष्यते, क्योंकि अनिष्ट रूप बनने लगेगा, इसलिए घुसंज्ञा इसकी इष्ट नहीं है। एवं विधानी प्रयोजनानि सम्मुखीकृत्यैव, इन सारे प्रयोजनों को सामने रखते हुए एषा ज्ञापक सिद्धा परिभाषा उच्यते, ये ज्ञापक सिद्ध परिभाषा कही जा रही है। तो ज्ञापक सिद्ध परिभाषा यहां पर अब दिखाई कि अनेकांता अनुबंधा। अनुबंध, अनुबंध 2 प्रकार से कहे जाते हैं। एक तो यह है जिनकी संज्ञा हो जाती है वो अनुबंध, ठीक है ना। एक ऐसा भी होता है कि जो इत संज्ञा के योग्य हैं, इत संज्ञा के योग्य हैं, अभी की नहीं गई है, क्योंकि विद्यमान को भी तो अनुबंध कहेंगे हम। किसी प्रत्यय में, किसी भी स्थान पर, किसी धातु में कोई अनुबंध लगा होता है तो उसे लगे हुए कहते हैं ना, ये अनुबंध है, अभी हटा तो नहीं है ना, हटा नहीं है, वो विद्यमान है, सत्ता है उसकी, तब भी उसको अनुबंध कहा जा सकता है। और लोप हो गया है तब भी कि इसमें ये अनुबंध था। तो दोनों प्रकार से व्यवहार होता है। तो ये जो अनुबंध है अदाप सूत्र में, तो सूत्र में अदाप जो शब्द पढ़ा गया है, तो दैव शोधने और दाप लवने दोनों में पकार लगा हुआ है। ये अनुबंध हो गया। तो प य ङ क इत्येवम् आदयो अनुबंधाः यैर् धात्वादिभिः सह संबद्धाः, धातु की आदि में आदि शब्द लगा दिया है, प्रत्यय आदि भी सब ले सकते हैं। तो धातु आदियों के साथ ये जो अनुबंध लगे हुए हैं संयुक्ताः वा भवन्ति, संबद्ध हैं, और अथवा संयुक्त कह सकते हैं उसको। न ते तेषाम एकांता, एकांतः का अर्थ किया अवयवा मन्यन्ते, अर्थात वे अनुबंध उन धातु आदि के अवयव नहीं माने जाते। एकांत का अर्थ होता है अवयव। भाष्यकार ने एकांत का अर्थ लिया है अवयव, तो अवयव ही हमें समझना है यहाँ पर, क्योंकि अंत अर्थ, अंत शब्द का अवयव अर्थ हम अनेक सूत्रों में देख भी चुके हैं। अंत का अर्थ अवयव। तो अनुबंधा अनेकांता, अनुबंध अब नए समास कर दिया तो अवयव नहीं होते, अपितु क्या होते हैं कि तेन बंधास्तेभ्यो धात्वादिभ्यः पृथक एवं भवन्ति, वो धातु आदि से पृथक ही माने जाते हैं। जब अवयव नहीं माने जाएंगे तो उसे पृथक ही माने जाएंगे। तो अब पृथक मानने से लाभ क्या होगा कि जैसे दई शब्द में पकार लगा हुआ है और हमने उसका दई का अवयव नहीं माना उसको, तो उस अवस्था में दई कैसी हो गई? एजंत, और एजंत होने से आदेश उपदेश स्थिति से आकार हो जाएगा, ठीक है ना। और आकार हो जाएगा तो अदाप निषेध से इसका भी निषेध हो जाएगा। अनेन ही दैव इत्येतम धातुम एजंतम मत्वा आकारादेशम विधाय दाप रूपत्वात् अदाप इति निषेधेन घुसंज्ञा प्रतिषिद्धा भवति। तीसरे से अदाप इस निषेध के द्वारा घुसंज्ञा का भी यहाँ पर निषेध हो गया। एवं च अवदातम मुखम इत्यत्र न कश्चित दोषो जायते, अब कोई भी दोष यहाँ पर नहीं रहा। और अवदातम मुखम यानी कि शुद्ध मुख, इसको कहने के लिए आकार करके यहाँ पर हमने इस शब्द को बना लिया।
तो परिभाषा का प्रयोजन समझ में आ गया। अब रही बात कि इसको कहा गया था कि ज्ञापक सिद्ध परिभाषा है। तो ज्ञापक कौन सा ऐसा शब्द है जो ज्ञापकता को बता रहा है? तो सूत्र दिया उदीचाम मांगो व्यतिहारे। अब यहाँ पर आचार्य मांग को पढ़ रहे हैं, उदीचाम मांगो व्यतिहारे। इत्यत्र आचार्यो यत् कृतात्वम मेंग प्रणिदाने इति धातु मांग रूपेण पठति है। मेंग धातु है मेंग प्रणिदाने, और सूत्र में पढ़ रहे हैं मांग। तो बिना अंगकार को हटाए उन्होंने, है, बिना अंगकार को हटाए में एजंत बनेगी नहीं, तो आदेश उपदेश स्थिति से आकार कैसे कर लिया? तो आचार्य क्या देख रहे हैं यहाँ पर? वो ये देख रहे हैं कि ये मांग में, मेंग में जो नकार लगा हुआ है ये इसका अवयव नहीं है। अवयव नहीं है तो आदेश उपदेश स्थिति को ये कैसी दिखाई देगी? एजंत, एजंत दिखाई देगी, इसने आकार कर लिया। रही बात वहां की अशिति सप्तमी जो दी हुई है वो विषय सप्तमी है, वो विषय सप्तमी है। प्रत्यय बिना लाए भी हम वहां पर आकार कर सकते हैं। तो इस तरह से बिना अंगाकार को हटाए अंदर ही अंदर उन्होंने एकार को आकार पढ़ के ये द्योतित कर दिया कि अनुबंध अवयव नहीं होते। तो मेंग प्रणदानित धातु मांग रूपेण पठति तेने ज्ञायते यद अनेकांता अनुबंधा इति। एकांत पक्षे ही अकृते नकारानुबंध लोपे एकारांतत्वाभावात् आत्म एवं न प्रसज्येत। यदि एकांत पक्ष मानते, अवयव मानते उसका, वो अनुबंध को अवयव मानते धातु का, तो फिर नकार अनुबंध का लोप बिना किए एकारांत तत्व होता नहीं, तो फिर आकार भी नहीं होता। लेकिन स्वयं आचार्य ने आकार पढ़ा हुआ है। और जबकि वैसे हम देखें तो यहाँ यदि हम यह ऐसा माने कि आचार्य पढ़ देते उदीचाम मेंगो व्यतिहारे, तो पता है एक लाभ और भी होता। एक लाभ ये होता कि मेंग धातु किस अर्थ में आ रही है? प्रणिदाने। और मांग धातु आ रही है मांग माने। तो मांग कह करके मान अर्थ न आ जाए, इसलिए व्यतिहारी शब्द को बोलना पड़ा उन्हें। और यदि मेंग पढ़ देते तो मेंग का तो अर्थ ही व्यतिहार है। प्रणिधान का अर्थ क्या होता है? व्यतिहारी है, अदला बदली करना वस्तु की, यही होता है प्रणिधान। प्रणिधाती बोलते हैं नहीं। तो बिना प्रणिधान यानी बिना व्यतिहारी शब्द के भी, व्यतिहारी शब्द को भी नहीं पढ़ना होता। बस सूत्र कितना बनता? उदीचाम मेंग, हाँ बस। तो अपना काम भी बढ़ाया, ठीक है ना, बीमारी मोल ले ली, सूत्र भी लंबा बनाना पड़ा। तो ये सब कार्य क्यों किया उन्होंने? यही ज्ञापित करने के लिए। ज्ञापन कहाँ से आता फिर? तो अनेकांता अनुबंधा, ये नियम निकल आया इससे। हो गया। अब अगली परिभाषा आ रही है, बिल्कुल उल्टी दिखाई दे रही है, ठीक है ना, बिल्कुल यू टर्न ले लिया गया ना। अब कुछ और ही कह रहे हैं, एकांता अनुबंधा। तो ऐसी अनेकों परिभाषाएं मिलेंगी जहां बिल्कुल विपरीतता दिखाई देगी। उद्देश्य क्या होता है कि जहां जिसकी आवश्यकता हो उससे समाधान कर लिया जाए। क्योंकि भाष्यकार का वाक्य याद रखो सदा, पक्षांतरैरपि परिहारा भवन्ति। अब धीरे धीरे महाभाष्य के वाक्य भी याद होने लगे हैं, ठीक है ना, क्योंकि हम संकेत दिखाई दे रहा है, धीरे धीरे उधर को सरक रहे हैं, वहां तक पहुंचना चाह रहे हैं। तो उसके वाक्य भी आते रहेंगे। और उसके वाक्य तो वैसे तो वर्णचांद शिक्षा से ही प्रारंभ हो गए थे, वहां भी महाभाष्य के उदाहरण दिए हुए हैं महर्षि दयानंद ने। तो अगली परिभाषा की भूमिका देखते हैं अब, कि यदि इमे अनुबंधा ये न सह पठिता सन्ति, जैसा अभी बताया गया था कि न तस्य अवयवा भवन्ति चेत, उसके अवयव यदि नहीं होते हैं, तो शास्त्रे कित शित नित इत्यमादेव निर्देशा नोपपद्येरन। अब ये शब्द कैसे बोले जाएंगे? कित का अर्थ क्या हुआ? ककार है इत संज्ञक जिसका। तो हम तुरंत प्रश्न करेंगे, हमने पढ़ लिया है अनेकांता अनुबंधा, आप किसकी बात कर रहे हैं? ककार किसका इत संज्ञक है? कि उसका है। अरे उससे कोई संबंध ही नहीं है उसका, तो ये शब्द नहीं बन सकते अब। कित शित नित ये सब शब्द निरर्थक हो जाएंगे।
इत्यमादयो निर्देशा नुपद्येरन् कथम कि क इद यस्य स किद भवति यदि च स तस्य अवयव एव न स्यात्, यदि अवयव ही नहीं रहा वो ककार, तर्हि किद इति इत्यादि निर्देशः कथम संभाव्यता, संभव ही नहीं हो पाएगा। तो फिर अगली परिभाषा बनानी पड़ी। एतदर्थम एषा ज्ञापक सिद्धा परिभाषा, निकलेगी ये भी ज्ञापक से, यानी कि पाणिनि के दोनों प्रकार के संकेत हमें दिखाई देंगे, अनेकांत बताने वाले भी और एकांत बताने वाले भी। निकल आ रहा है समझ में? कुछ हद तक है। हाँ, पूछ लिया करो बीच में, कहीं कोई उलझन दिखाई दे, संदेह हो तो, और इसको स्पष्ट हम कर लेंगे विचार करके। तो एकांता अनुबंध है, अब इसका अर्थ स्पष्ट है, जो पीछे हमने अर्थ किया था उसका विपरीत हो जाएगा। एकांत का तो अर्थ अवयव ही रहेगा। तो अनुबंधा येन सह पठता भवन्ति, जिस किसी प्रत्यय धातु के साथ में अनुबंध पड़े होते हैं, तस्य ही ते अवयवा अपि स्वीक्रियन्ते, उसके वे अवयव भी, अब देखो अपि लगाया, यानी कि अवयव भी स्वीकार किए जाते हैं। तो शब्द साधु बनाने के लिए अवयव मानना या न मानना, ये दोनों ही पक्ष स्वीकार किए गए हैं। एवं च कृत्वा कित शित प्रभृतयो निर्देशा उपपद्यन्ते एव, अब इन शब्दों का हम प्रयोग कर सकते हैं। अनेकांत पक्षेतु, यदि अनेकांत पक्ष माना जाएगा तो कित शित इत्येव आदौ बहुरी ही समासस्य आश्रयणात्, क्योंकि बहुरी समास तो करना ही है फिर, क यस्य स कित आदि, और तस्य च अन्य पदार्थ प्रधानत्वात्, बहुरी समास होता है अन्य पदार्थ प्रधान। अब वो अन्य कौन होगा? तो तल लभ्य प्रयत्नेन, उस अन्य पदार्थ के द्वारा, तल लभ्य प्रत्ययन, प्रयत्न नहीं प्रत्ययेन, तो उससे क्या प्राप्त हुआ हमें? प्रत्यय। अन्य पद कौन है? अन्य पदार्थ कौन है? प्रत्यय। क्योंकि बहुरी समास किया कि कित यस्य स कित यस्य कस्य प्रत्ययस्य, तो अन्य पदार्थ प्रधान से हमने प्रत्यय को प्राप्त किया। निकत शप इत्यादि, शप का तात्पर्य यहाँ पर शित कह करके, इत्यादि प्रत्ययन सह ककाराद्यनुबंधस्य मुख्यः संबंधो न स्यात्, क्योंकि फिर ककारादि जो अनुबंध है इनका मुख्य संबंध अवयव न होने से होता ही नहीं। एकांत पक्षे तो तस्मिन संबंधे न काचित बाधा इति, और जब हम एकांत पक्ष मान लेंगे, उनका अवयव स्वीकार कर लेंगे, उस अवस्था में वह संबंध जुड़ने में कोई भी बाधा नहीं होगी। अब आगे दिखाते हैं कि काश्यादिभ्य ठई ठौ। अब यहाँ पर किस ज्ञापन से ये निश्चित हुआ है? प्रयोजन तो दिखा दिया इन्होंने, प्रयोजन ये दिखा दिया कि यदि हम एकांत पक्ष नहीं मानेंगे तो कित शित आदि का व्यवहार नहीं कर सकते। तो बहुत सारा सूत्र समुदाय हमारा, ये उनका फिर अर्थ स्पष्ट हो ही नहीं पाएगा। बहुत स्थलों पर ये कित शित आदि का प्रयोग होता है। तो ये तो दिखा दिया इसका प्रयोजन, ये आवश्यक है परिभाषा, लेकिन ये कौन से ज्ञापक से सिद्ध हुई है? अब उस ज्ञापक को आगे दिखाते हैं कि काश्यादिभ्य ठई ठौ। अब प्रत्यय देखो क्या है यहाँ पर, ठय और ईंठ, और ईंठ में जो यहाँ में इकार है ये उच्चारण के लिए है। तो वास्तव में क्या है कि ठय में यकार अनुबंध अंत में लगा दिया, और अगले प्रत्यय में यकार अनुबंध आदि में लगा दिया, है तो वही अनुबंध। अब यदि हम ये पक्ष माने कि हमें दोनों ठकारों, दोनों ठ को ईंट करना है, दोनों ठ को, ठीक है ना, ठय और ईंट, और बल्कि दोनों की आवश्यकता ही नहीं रहेगी फिर। तो देखो, इत्यत्र ठय ईठौ इति प्रत्यय द्वय मध्ये ञ इति अनुबंध द्वय पठनेन, दो अनुबंधों का पाठ कर रहे हैं पाणिनि यहाँ पर, प्रथम ठ के साथ भी और अगले ठ के साथ भी दो अनुबंधों का पाठ किया। तो दो अनुबंधों के पाठ की क्या आवश्यकता है? प्रश्न ये है, दो अनुबंधों के पाठ की क्या आवश्यकता है? हम अभी अनेकांत पक्ष को लेकर के चल रहे हैं। अनुबंध कैसे होते हैं? अवयव नहीं बनते, तो आप 2 लगाओ या 20 लगाओ,
जब वो किसी के अवयव हैं ही नहीं, कोई संबंध रहा ही नहीं उनका किसी के साथ में, तो आप एक से अधिक बार उनका उच्चारण क्यों कर रहे हैं? कोई आवश्यकता ही नहीं है उसकी। हम एक यकार लगा देंगे और हम जिसके साथ में चाहें उसके साथ में उसका संबंध जोड़ा जाएगा। है नहीं संबंध कोई भी, वो ना प्रथम ठ के साथ में है ना अगले ठ के साथ में है, क्योंकि अनवयव है, वो अवयव है ही नहीं किसी का भी। और आपने एक यकार और पढ़ दिया है, तो आप ये कह करके क्या बताना चाह रहे हैं? आप यही तो बताना चाह रहे हैं कि ये इन दोनों का संबंध ये पूर्व यहाँ का पूर्व ठ के साथ में है, अगले यहाँ का अगले ठ के साथ में है। तो ये संबंध आप दिखा करके यही तो कह रहे हैं एकांता अनुबंधा। तो इस तरह से इस पाठ से ये ज्ञापित हो रहा है कि अनुबंध एकांत भी होते हैं। अब आगे समझाते हैं कि नहीं पढ़ते तो क्या लाभ होता। कि अनेकांत तत्वेतु, यदि अनेकांत पक्ष स्वीकार कर लिया जाए तो बीच वाला जो यकार है देहली दीपक न्याय ना, देहली दीपक न्याय सुना? किसी कमरे की दहली पर, ठीक है ना, दरवाजे का जो निचला हिस्सा होता है उसे कहते हैं दहली। ये वो दिल्ली वाली दहली नहीं है। तो दहली पर दीपक को रख दिया और दो कमरे हैं, एक इधर की साइड में भी है और इधर की, दाएं बाएं दोनों ओर कमरे हैं, ठीक है ना। और दोनों कमरों के बीच में दरवाजा है, दरवाजे को खोल दिया, वहां दीपक रख दिया। अब वो दीपक का प्रकाश किधर किधर को जाएगा? दोनों कमरों में जाएगा, इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा। अब इन दोनों ठ को मान लो कमरा, ठीक है ना, यकार बीच दहली में रख दिया। अब इधर के ठ को भी प्रकाशित करेगा और उधर के ठ को भी प्रकाशित करेगा। तो दो की क्या आवश्यकता है? क्योंकि आपका कहना, अब देखो दीपक कैसा है, वो न तो उसका संबंध दाएं वाले कमरे से है, न उसका संबंध बाएं वाले कमरे से है, किसी से नहीं है ना। वो तो निरपेक्ष है, बिल्कुल उदासीन भाव से बैठा हुआ है बीच में। भाई ठीक है, प्रकाश जा रहा है तो जाने दो, कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो दोनों कमरों को प्रकाशित कर रहा है असंबद्ध होता हुआ। ऐसे ही यहां पर ये यकार असंबद्ध अनेकांत होता हुआ दोनों ठ में अपना प्रभाव डाल देगा। तो आपको दो यकार कहने की आवश्यकता नहीं थी, और फिर भी आपने कहा। तो फिर भी आपने कहा, इससे क्या पता लग रहा है? आचार्य क्या देख रहे हैं कि प्रथम जो ठ है इसके साथ अनुबंध का संबंध है, अर्थात अवयव है। और जब प्रथम के साथ संबंध है दूसरे के साथ हो नहीं सकता, फिर एक के ही साथ हो पाएगा। इसलिए दूसरे ठ के साथ में दूसरा यकार पढ़ना पड़ा। हो गया निर्णय। तो अनेकांतत्वे ही दहली दीपक न्यायेन यथा एक एव दहली स्थो दीपकः कस्यचिद एकस्यैव प्रकोष्ठस्य अनवयवत्वात्, किसी एक ही प्रकोष्ठ का अवयव न होने से उभौ अपि प्रकोष्ठौ प्रकाशयति, दोनों प्रकोष्ठों को प्रकाशित कर रहा है। तथैव, उसी प्रकार से ही, तथैव ही एक एव मध्य पठितो यकारः, बीच में पढ़ा हुआ यकार उभयत्रापि उपकारी स्यादेव, वो दोनों ही स्थलों पर दोनों ही ठकारों के लिए उपकारी बनेगा। इसका भी उपकार करेगा, उसका भी उपकार करेगा। तदेवं द्वितीयम, अब कोई ये कह सकता है कि उपकार कैसे करेगा जब उसका अवयव ही नहीं है। हम अनेकांत पक्ष को मान रहे थे ना पहले, और अनेकांत पक्ष को मान करके ये दिखा रहे थे कि बीच में रखा हुआ यकार दोनों ठकारों का उपकार करने वाला होगा। तो कैसे करेगा उपकार अगर कोई है ही नहीं उसका संबंध किसी के साथ में? तो तीन अलग अलग शब्द माने जाएंगे कि पहले माना गया ठ, फिर यकार और फिर अगला ठ, ठीक है ना। अब तीनों का किसी के साथ भी कोई संबंध नहीं, तो बीच का यकार ये दोनों को कैसे करेगा उपकार उनका? तो इसलिए करेगा कि उस यकार का वो अनर्थक हो जाएगा उसका पाठ वहां पर। हाँ तो प्रत्यय हो गए, लेकिन यकार का पाठ हो जाएगा अनर्थक। तो अनर्थक होता हुआ वो कुछ न कुछ तो करेगा, तो कुछ न कुछ यही करेगा कि दोनों ठकारों पर अपना प्रभाव डालेगा। ये भी यित माना जाएगा, वो भी यित माना जाएगा, इस तरह से। तो इस तरह से कर सकता था वो, लेकिन ऐसा नहीं किया पाणिनि ने। दो यकार पढ़ करके वो दिखा रहे हैं कि इन दोनों का परस्पर संबंध
जुड़ा हुआ है एक दूसरे के साथ में, अर्थात ये अवयव हैं। तो तदेवं द्वितीयं यकारं पठन आचार्यः इमाम परिभाषाम ज्ञापयति, वो इस परिभाषा को ज्ञापित कर रहे हैं। अब बताओ इन दोनों परिभाषाओं में कोई संदिग्ध स्थल रहा हो तो तुम बताओ निखिल, क्या अर्थ हुआ एकांता अनुबंधा का? अगर एक वाक्य में इसके अर्थ को बोला जाए एकांता अनुबंधा, तो कैसे अर्थ बोलेंगे इसका? अनुबंध कैसे होते हैं? जो दोनों तरफ नहीं, एकांत शब्द का अर्थ है, एकांत का अर्थ हो गया अवयव। अनुबंध कैसे होते हैं? अवयव होते हैं किसी के, और अवयव जब होते हैं किसी के तो उससे संबंध होता है। जैसे हमारे शरीर के अवयव हैं और अवयवों का संबंध शरीर से पूरे से विद्यमान है। तो इस तरह से दोनों पक्ष स्वीकार किए गए कि अनुबंध अवयव नहीं भी होते और होते भी। क्योंकि अवयव यदि होते हैं ऐसा मानेंगे तो उधर दाधा घोदाप में अदाप शब्द से दैव का निषेध प्राप्त नहीं हो रहा था, और यदि हम अवयव नहीं मानते हैं तो कित शित मित आदि इनका ग्रहण नहीं कर सकते। इन शब्दों का कोई महत्व रहेगा ही नहीं, इनकी कोई सार्थकता नहीं हो पाएगी फिर। तो दोनों ही पक्ष स्वीकार किए हैं और दोनों के ज्ञापन भी बता दिए गए। अनेकांत का ज्ञापन क्या था? उदीचा मांगो व्यतिहारे। और एकांत का ज्ञापन का वाक्य कौन सा है? काश्यादेभ्य ठई ठऊ। इस तरह से ये दोनों ज्ञापन से निकल आए। अब यहां पर जब दो दो परिभाषाएं दी गई तो महाभाष्य में इस पर एक ऐसे भी विचार किया कि इन दोनों में हम यदि एक ही परिभाषा को स्वीकार करें, ठीक है ना, एक ही परिभाषा को यदि स्वीकार करें तो क्या आपत्ति है? तो फिर जो दोष आ रहे हैं उनका निराकरण तो करना होगा, जो समस्या आ रही है उनका निराकरण तो करना होगा। जैसे दादा घोदाप में अदाप कहने से दैव शोधने का निषेध प्राप्त नहीं हो रहा था एकांत मानने से। तो अब जो आगे तीन परिभाषाएं आ रही हैं, मैं उसकी भूमिका बता रहा हूं। आगे जो तीन परिभाषाएं आ रही हैं एक साथ, ये तीनों परिभाषाएं एकांत अनुबंध होते हैं ऐसा मान करके जो समस्याएं आती हैं उनका समाधान करने के लिए आ रही हैं। तो इसका क्या तात्पर्य हुआ कि महाभाष्यकार क्या मान रहे हैं? वो इन दोनों परिभाषाओं को मान रहे हैं या एक को मान रहे हैं? एक को ही, कौन सी को? एकांत अनुबंध। एकांत अनुबंध, यानी कि ये परिभाषा, इस परिभाषा को उन्होंने स्वीकार किया और पूर्व परिभाषा का उन्होंने खंडन कर दिया। तो इस परिभाषा को यदि स्वीकार किया है तो पूर्व परिभाषा जिस उद्देश्य के लिए बनाई गई है, जो ज्ञापन से निकल करके आई है, तो वो कार्य कैसे पूरा होगा, उसके लिए फिर आगे अन्य समाधान किए गए हैं, वो आगे आ रहे हैं फिर। तो आगे देखते हैं अब। तो अगली परिभाषा आ रही है नानुबंध कृतम अनेकाल्त्वम। यहां से प्रारंभ किया गया ये, तो पहले उसकी भूमिका बना रहे हैं कि एवं च अनुबंधेषु, अनुबंधेषु ही एकांतः अनेकांतश्च उभौ अपि पक्षौ स्वीक्रियते। ठीक है ना, दोनों ही पक्ष यहाँ भी हमने दोनों परिभाषाओं के द्वारा स्वीकार किए। उभयत्रापि च प्रयोजनम दर्शितम प्रदर्शितम, और दोनों ही स्थलों पर प्रयोजन भी दिखा दिया उसका। पहले उसका अवदातम मुखम ये दिखाया था प्रयोजन, और इधर कितशित मित आदि ये बन जाएं, ये सब दिखाया था प्रयोजन। अब यहाँ पर कहते हैं कि तत्र एकांत पक्षे, क्योंकि एकांत पक्ष को प्रबल माना गया है, तो एकांत पक्षे केचन दोषाः समुद्भवन्ति। एकांत पक्ष मानने पर कुछ दोष समुद्भूत हो रहे हैं। येषां परिहाराय, जिनका परिहार करने के लिए अग्रिमास् तिस्रः परिभाषाः सन्ति इति। तो तीन परिभाषाएं आगे आ रही हैं। तत्र च प्रथमस्तावत् दोषः, तो पहले प्रथम दोष दिखाया,
ये कौन से पक्ष को मान करके बता रहे हैं? एकांत पक्ष को, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। तो प्रथम दोष क्या दिखाया कि सूत्र है अनेकाल षित सर्वस्य। अर्थ हम कर रहे हैं कि जो आदेश अनेकाल होते हैं वो सर्वस्य पूरे के स्थान में होते हैं, षष्ठी निर्दिष्ट के पूरे के स्थान में होते हैं, और जिनमें शकार अनुबंध लगा हुआ है वो भी पूरे के स्थान में होते हैं। अब यहां ध्यान देने की बात है कि षित किसे कहेंगे? शकार इत संज्ञक है जिसका, और शकार को मान लिया हमने अवयव। फिर वही ध्यान रखना है, हमें एकांत अनुबंध वाली बात ध्यान रखनी है। शकार को माना हमने अवयव, जिस प्रत्यय में लगा हुआ है उसका माना हमने अवयव, ठीक है ना। तो अवयव यदि मान लेंगे हम तो वो प्रत्यय एकाल होगा, वो आदेश एकाल होगा या अनेकाल होगा? अनेकाल होगा। एकाल होगा। एक अल हो गया अनुबंध का और एक स्वयं उस आदेश का। तो फिर अनेकाल षित सर्वस्य सूत्र में षित ग्रहण करने की आवश्यकता रह जाएगी फिर? षित ग्रहण तो निरर्थक हो जाएगा, केवल सूत्र बनेगा फिर अनेकाल सर्वस्य। अनेकाल सर्वस्य ये बन जाएगा। तो अनेकाल षित इति सूत्रेण अनेकाल यह आदेश है षिच्य स सर्वस्यापि स्थाने भवति, ये अर्थ दिखा दिया इन्होंने। अब उदाहरण में घटाते हैं इसको कि तदत्र सूत्र आया इदम इश। ये क्या कहता है कि इदम शब्द के स्थान पर इश आदेश होता है। अब इदम शब्द के स्थान पर किया जाने वाला इश आदेश, यदि हम इसमें शकार को अवयव नहीं मानते हैं तब तो ठीक है, अवयव न मानने के कारण से ये फिर अलोन्त्यस्य से अंतिम अल के स्थान में प्राप्त हो रहा था, क्योंकि एक ही अल तो है अब ये ई। लेकिन यदि हमने इसमें शकार को अवयव मान लिया तो उस अवस्था में तो अनेकाल बन ही जाएगा, और अनेकाल बन जाएगा तो अनेकाल कहने से पूरे दम के स्थान पर हो जाएगा, सूत्र में षित कहने की आवश्यकता है ही नहीं। तो ये दोष आ रहा है ना, इदम इश इति ईश आदेश। दूसरा एक और दिखाया, अष्टाभ्य औष, जस और शस के स्थान पर औष आदेश होता है, तो औष आदेश भी ऐसा ही हो जाएगा, क्योंकि शकार लगा हुआ है इसमें और ये माना गया अवयव। अवयव मानने से हो गया ये दो अल होने से हो गया अनेकाल, अनेकाल होने से पूरे जस के और शस के स्थान पर हो जाएगा, अलग से षित कहने की क्या आवश्यकता है। तो अष्टाभ्य औष इति च औष आदेश शकार सहितत्वाद अनेकाल एव अस्ति, ये भी अनेकाल ही है। एवं विधेषु च अन्यत्रापि सर्वेषु संदर्भेषु, तो इस प्रकार से ऐसे उदाहरण जो हमने अभी देखे दो सूत्रों के द्वारा, और अपिच सर्वेषु संदर्भेषु, सभी जहां जहां भी ऐसे स्थल आते हैं तो सर्वेषु संदर्भेषु एकांता अनुबंधाः इति अनुपदम एव उक्तम सिद्धांतम आस्थाय। ये जो अभी अभी अनुपदम माने अभी अभी जो ये सिद्धांत स्थिर किया था, इस सिद्धांत को स्थिर मानते हुए अनेकालत्वादेव सर्वादेशः सेत्स्यति, अनेकाल हो जाने के कारण से ही ये सर्वादेश जो हमारा प्रयोजन है वो सिद्ध हो जाएगा। एवं च अनेकाल सर्वस्य इत्येतावदेव सूत्रम सुवचम, इतना ही सूत्र अधिक अच्छा रहेगा बोलना। फिर सुवचम अनर्थकम षित ग्रहण अनर्थक हो गया। अब षित ग्रहण अनर्थक हो गया तो अब पाणिनि पर तो उंगली उठेगी ना कि किम तद आचार्य ने नाव बुद्धम। भाई प्रश्न करता कह रहा है अरे आचार्य ने इतना भी ध्यान नहीं दिया इस बात पर, है जब एकांत अनुबंध होते हैं और उधर षित बोलते चले जा रहे हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है ना, हम किसी बड़े पर जब आरोप लगा रहे होते हैं और ऐसी भूमिका बन रही होती है, अरे कि ना 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 ये मत सोचना कभी भी, बहुत बड़ा भयंकर पाप लग जाएगा ये, ठीक है ना, इतने बड़े आचार्य पर उंगली उठाना, शांतम पापम। ऐसा नहीं सोचना है बिल्कुल भी, यानी कि जो पाप लग रहा है वो शांत हो जाए, कहीं हम पर लग न जाए कहीं कि इतने बड़े आचार्य पर हमने आरोप लगा दिया।
कथम नाम आचार्य न बुद्धम स्यात्, ऐसा नहीं हो सकता। यानी कैसे ऐसा हो जाएगा कि आचार्य न जान पाए, अर्थात अवश्य पता है उनको, लेकिन यहां तो स्पष्ट पता लग रहा है कि गड़बड़ तो हो रही है कुछ ना कुछ है। कि परम उपरयुक्तया प्रक्रिया तो शीत ग्रहणम स्पष्टम एवं व्यर्थम प्रतिभाति, ये तो स्पष्ट ही व्यर्थ लग रहा है हमें कि शीत ग्रहण की आवश्यकता ही नहीं है। तो तदेवं व्यर्थम सदपि शीत ग्रहणम कुर्वन् आचार्यो व्यंजनया वृत्त्या ज्ञापयति एताम ज्ञापक सिद्धाम परिभाषा, ये भी ज्ञापक सिद्ध परिभाषा ही आ रही है आगे। तो इस तरह से व्यर्थ होता हुआ शीत ग्रहण और उस शीत ग्रहण को आचार्य अपने शास्त्र में बोलते हुए व्यंजनावृत्ति के द्वारा, यह अभिधा वृत्ति नहीं है, अब व्यंजनावृत्ति है, ये व्यंजनावृत्ति के द्वारा ये ज्ञापक सिद्ध परिभाषा को बता रहे हैं। ठीक है ना। अब वो परिभाषा आ गई एक और, कि न अनुबंध कृतम अनेकाल्त्वम। अभी इसी सूत्र पर केंद्रित रहते हुए परिभाषा घटेगी यहाँ पर, यहाँ अदाप वाली बात में नहीं अभी होगी। दाधा ग्वदाप में जो अदाप शब्द है वहां तो समस्या अभी भी ज्यों की त्यों है कि वहां एकाल अनेकाल की बात नहीं थी, वहां तो हमें एजंत बनाना है उसको, वो एजंत बन नहीं पाएगा। ठीक है ना, उसके लिए फिर अनेकांत अनुबंधा कहना पड़ा वहां, तो उसका भी आगे निराकरण आएगा। अभी तो ये अनेकाल वाली बात जो आ रही थी कि अनेकाल स्वयं बन जाएगा ये, तो उसको द्योतित किया गया कि अनुबंध से अनेकालत्व नहीं होता। अब नहीं होता तब तो शीत ग्रहण सार्थक हो गया। तो अनुबंधे न कृतम, अनुबंध कृतम, अनुबंध के द्वारा किया हुआ, अर्थात अनुबंध कृतम यद अनेकाल भवे तदहि न अनेकाल मंतव्यम। अनुबंध के द्वारा जो अनेकालत्व हम सिद्ध कर रहे हैं उसके द्वारा अनेकालत्व नहीं मानना चाहिए। किम तरहि एकाल एव, भले ही इदम इसमें शकार लगा हुआ है फिर भी वो एक अल ही माना जाएगा। ऐसे ही अष्टाभ्य औष में जो शकार लगा है वहां भी औ अकेला ही माना जाएगा, अनुबंध उसको अनेकाल नहीं बना पाएगा। यदि अनुबंध रहितम अनेकाल भवति यदि अनुबंध रहितम अनेकाल भवति तदेव अनेकाल स्वीक्रियते इह शास्त्रे, अर्थात इस शास्त्र में जो अनुबंध के हटाकर, अनुबंध को हटाकर के, बिना अनुबंध के अनुबंध लगा है तो उसको हटा करके नहीं लगा है तो कोई बात ही नहीं, तो बिना अनुबंध के जो अनेकाल है उसी को अनेकाल इस शास्त्र में स्वीकार किया गया है। अनेन किम आयातम, इससे क्या निर्णय हुआ कि अनेन ही एतद आयातम, इससे ये आया कि यद इश इत्यमादय आदेशाः षित्वात् न अनेकालो भवन्ति, कि इश आदि ये जो आदेश हैं ये षित होने से अनेकाल नहीं होते। ठीक है। किम तरहि एकाल एव, कैसे होते हैं वो, एकाल ही होते हैं। एवं च सत्याम ही अस्याम परिभाषायाम षित ग्रहणम सार्थकम सत् स्वार्थे चरितार्थम आभजत। अब परिभाषाओं का नियम ये होता है कि जब भी हम किसी परिभाषा की व्याख्या करते हैं तो एक तो परिभाषा ज्ञापक सिद्ध होने के कारण से पहले तो वो किसी सूत्र में आए हुए शब्द को सार्थक सिद्ध करती हैं, एक तो ये होता है प्रयोजन। दूसरा फिर अन्यत्र भी हमें उसका प्रयोजन दिखाना होता है। परिभाषा, अब ये अनानुबंध कृतम अनेकालतम परिभाषा केवल अनेकाल षित सर्वस्व में आए हुए ये षित को सार्थक करने के लिए नहीं आई थी। अगर ऐसा यदि मान लें कि ये षित को सार्थक करने के लिए परिभाषा बनाई गई तो ये तो और बड़ा अपराध हो जाएगा। पता है क्या, कि एक तो हमने वहां षित पढ़ा, ये गलत काम किया, जबकि अनेकाल कहने से ही काम चल रहा था। और दूसरी भूल अब ये एक और क्या कर रहे हैं, वो एक वाक्य सुना ना कि एक झूठ को छिपाने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ते हैं फिर कोई संख्या है उनकी। तो पहले तो आपने षित ग्रहण किया,
ये गलत काम किया ना, अनेक काल से बात बन रही थी हमारी। फिर आप उस उषित को सार्थक करने के लिए एक परिभाषा और पढ़ रहे हो, तो आप काम बढ़ाते जा रहे हो ना। कहाँ तो बात होती है कि लाघव होना चाहिए सूत्र में, यहाँ तो आप उधर षित बढ़ा दिया। अब षित को सार्थक करने के लिए फिर ये परिभाषा बढ़ाएंगे आप, फिर इस परिभाषा की रचना क्यों की गई, फिर उसके लिए एक और परिभाषा। ये तो श्रृंखला चलती ही चली जाएगी ऐसे ही। इसलिए जब भी कोई परिभाषा सामने आती है तो उसके अन्यत्र भी प्रयोजन दिखाए जाते हैं, केवल षित को सार्थक करने के लिए नहीं है ये, बहुत सारे इसके प्रयोजन हैं, वो आगे दिखाएंगे अभी। तो एवं च सत्याम ही अस्याम परिभाषायाम षित ग्रहणम सार्थकम सत स्वार्थे चरितार्थताम अभजत। तो स्वार्थ में तो दिखाई दिया इन्होंने कि अनेकाल षित सर्वस्व का षित ग्रहण सार्थक हो गया, ये कहते हैं स्वार्थ में। स्वार्थ में चरितार्थता, अब परार्थ में भी चरितार्थ होनी चाहिए। अन्यत्र च इदम फलम यत्, अन्यत्र दिखाया फल कि अर्वण स्त्रसा वनय। पहले सूत्र पर ध्यान दे दो, अर्वण त्रि असौ अनय। अर्वन शब्द के स्थान पर त्रि आदेश हो जाता है, असौ सुप्रत्यय परे नहीं होना चाहिए, अनय नए समाज से उत्तर न हो, ठीक है ना। अब यहां ध्यान देने की बात है कि अर्वण के स्थान पर कौन सा आदेश किया गया, त्रि। और त्रि में जो री है, ये त्रि में जो रिकार पढ़ा गया है, अब इस पर विचार करना है कि इति सूत्रेण अर्वन इत्येतस्य शब्दस्य त्रि इत्ययम् आदेशो विधीयते, ठीक है ना। अर्वन शब्द के स्थान पर त्रि आदेश किया जा रहा है। सचेत ऋकारानुबंध सहितत्वाद अनेकाल मन्येत, यदि इसको हम ऋकार को, ये अनुबंध तो लगा हुआ है इसमें, इसके कारण से यदि इसको अनेकाल मान लें तो क्या क्या होगा। अब ये पूरे अर्वन के स्थान में होगा या कि नकार के स्थान में होगा। पूरे के स्थान में प्राप्त होने लगेगा, ठीक है ना। तो अनेकाल मन्येत तरी अनिष्टः सर्वादेशः आपद्येत, सर्वादेश प्राप्त होने लगेगा। और हमें चाहिए क्या, अंत्यस्य तु इष्यते, केवल हमें अर्वन के नकार के स्थान पर करना है ये, और नकार के स्थान पर कर लेंगे तो शब्द क्या बन जाएगा, अर्वत। अर्वत ये बना मूल शब्द। अब इसके रूप कैसे चलेंगे, अर्वत के रूप, अर्वन अर्वत्तौ अर्वांतो अर्वंतौ अर्वंतौ अर्वंतः, ठीक है ना। इस तरह से रूप चलेंगे इसके। तो यहाँ अर्वन इत्येतस्य शब्दस्य त्रि इत्ययम् आदेशो विधीयते, सचेत ऋकारानुबंध सहितत्वाद अनेकाल मन्येत तर्हि अनिष्टः सर्वादेशः आपद्येत, अनिष्ट सर्वादेश प्राप्त होने लगेगा। अंत्यस्य तु इष्यते, तो अनुबंध कृतो अयम अनेकाल इति कृत्वा सर्वादेशो न भवति। अब यहाँ पर इस परिभाषा से लाभ ये हो गया कि अनुबंध अनेकाल नहीं बनाएगा तो फिर ये सर्वादेश भी नहीं होगा। अब ये अंत्यमल के स्थान में, अंत्यस्य से अंत्यमल के स्थान पर हो जाएगा। इत्येवम् आदीनि बहुनि प्रयोजनानि सन्ति, ये तो एक दिखा दिया, ऐसे अनेकों प्रयोजन संभव हैं। तो इस तरह से परिभाषा केवल एक ही शब्द को चरितार्थ करने के लिए नहीं होती, उसके अनेक स्थलों पर प्रयोजन दिखाए जाते हैं। अच्छा, पीछे के उदाहरण में हमने जब अनेकांता अनुबंधा परिभाषा को देखा था तो उसका स्वार्थ में चरितार्थ होना और परार्थ में, दोनों को बोलना एक बार और। वो स्वार्थ में चरितार्थ कहाँ हुई थी, हमें वो भी शैली आनी चाहिए कि हम कैसे पता लगाएंगे। प्रत्येक परिभाषा के दो दो स्थल अवश्य पकड़ना कभी भी, कैसी परिभाषाओं के जो ज्ञापक सिद्ध परिभाषाएं हैं। तो हम देखो बोलते हैं
अनेकांतानुबंधा, किस ज्ञापन से निकली थी ये? उदीचा मांगो व्यतिहारे। तो उदीचा मांगो में मांग शब्द निरर्थक हो रहा था ना पाणिनि का, तो ये तो हुई स्वार्थ में चरितार्थता। जैसे यहाँ पर अनेकाल शित में शित निरर्थक हो रहा था नहीं, बल्कि वहां तो और भी लाभ था। उन्हीं उदीचा मांग व्यतिहारे, व्यतिहारे भी नहीं कहना पड़ता अगर पाणिनि सीधा मेंग ही पढ़ देते तो उसको जो है सार्थक किया। और परार्थ में कहाँ चरितार्थ हुई? दादा गोदाप में। इस तरह से हमें हर परिभाषा के साथ में ये बात देखनी है, जो भी ज्ञापक सिद्ध परिभाषाएं हैं उनके साथ में। आगे कहते हैं इदम अत्रावधेयम, यहाँ ये बात भी ध्यान रखनी है कि ज्ञापकम एतद एकांत पक्ष एव। ये जो ज्ञापक अभी निकाला गया है ये एकांत पक्ष मान करके ही चल रहा है सारा ये एकांतानुबंधा वाला। अनेकांत पक्षे तो, अगर अनेकांत पक्ष मानते हैं तो शकारानुबंधेन न शिद अनेकाल भवेदिति, शकार अनुबंध के द्वारा वह शित अनेकाल होगा ही नहीं। फिर अगर अनेकांत पक्ष मानेंगे तो सर्वादेशार्थम एवं शित ग्रहणम भवति, फिर तो सर्वादेश करने के लिए शित ग्रहण हो जाएगा, न तो ज्ञापकार्थम, फिर तो ज्ञापक के लिए नहीं होगा। सति ही प्रयोजने न ज्ञापकम भवति, और जब कोई प्रयोजन निकल आता है उस अवस्था में वो ज्ञापक बनता नहीं है। अर्थात अनेकाल शित में जो शित ग्रहण है वो फिर ज्ञापक नहीं। असत्य व प्रयोजने आचार्य से मनोगतम निस्सार्यते, जब प्रयोजन कोई होता ही नहीं है किसी शब्द के पाठ का, उस अवस्था में आचार्य के मन में जो एक नियम भरा हुआ है या जो भी सिद्धांत उनके अंदर है उसको वहां से निकाला जाता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर जो शित को व्यर्थ किया था वो केवल इस आधार पर किया था कि अनुबंध अवयव होते हैं। यानी पिछली परिभाषा पर ध्यान मत देना, उसका उत्तर तो आगे आने वाला है अभी, क्योंकि उस परिभाषा को यदि मान लेंगे हम तब तो सार्थक हो जाएगा शित ग्रहण, ठीक है ना। इसलिए उसको अभी नहीं देखना, एकांत अनुबंध को ही देखना है बस। अब एकांत अनुबंध मान करके ये समस्या आई थी, उसका निराकरण इस परिभाषा से हो गया। अब एक और दिखाते हैं एकांत अनुबंध मान करके द्वितीय दोष। अब इससे क्या होगा? इससे पूर्व पक्ष भी सिद्ध हो जाएगा, दादा गोदाप वाला भी। तत्र तावत् द्वितीयो दोषः, तो द्वितीय दोष क्या है कि संप्रति सत्याम अपि षष्ठ्याम परिभाषायाम, छठी परिभाषा कौन सी थी? नानुबंध कृतम अनेकाल्त्वम। इस परिभाषा के होने पर भी अनुबंधानाम एकांत पक्षे, एकांत पक्ष मानने पर दैव शोधने इत्यस्य धातु प्रथम एवं पकार लोपो जातः। दैव शोधने इस धातु का प्रथम ही पकार लोप हो गया, ठीक है ना। क्या रह गया? दै, इतना रह गया। सती च पकार लोपे आदे च उपदेशे इति आकारादेशे कृते दाधा घोदाब इत्यत्र अदाब इति विहितो घु प्रसंज्ञा प्रतिषेधो न प्रवर्तेता, ठीक है ना। अदाब कह करके निषेध कर दिया हमने, और निषेध करने के बाद दादा घोदाब से यहाँ पर घुसंज्ञा प्रवृत्त नहीं होगी। और कथनचित पकार लोप पूर्व न क्रियेत, और यदि पकार लोप हमने पूर्व नहीं किया तदापि दोषस तदवस्था एवं, तो फिर जो दोष पीछे दिखाया था एकांत पक्ष यदि मानेंगे तो वो जो दोष पीछे दिखाया था वो उसी अवस्था में विद्यमान है। कथम कि अनुबंधानाम एकांत पक्षे दैव धातु एजंतो नास्ति, अनुबंध यदि उसके अवयव हैं तो दैव धातु एजंत नहीं मानी जाएगी, क्योंकि पकार उसमें अवयव उसका लगा हुआ है। ततश्च आकारादेशाभावे दाप इति रूपम न लब्धम स्यात्, और फिर आकार आदेश का अभाव रहेगा तो दाप रूप नहीं प्राप्त होगा। एवं च अदाप इति सूत्रोक्तः प्रतिषेधः दाप लवने इत्यत्रैव चरितार्थो भवेत्, केवल एक ही स्थल पर दाप निषेध चरितार्थ हो पाएगा, न तो दैव शोधने इत्यत्र, ये गृहीत नहीं हो पाएगी उसमें। ततश्च घु संज्ञायाम सत्याम, अब तो घु संज्ञा हो ही जाएगी, तो अवदातम मुखम इत्यत्र अच उपसर्गातः इति तत्वे सति,
तकार हो जाने के कारण से अवत्तम मुखम इति अनिष्टम रूपम आपद्येत। सब पीछे की बात ही है बिल्कुल, इसमें कोई और नई बात तो है नहीं अभी। तदर्थम भवति एषा ज्ञापक सिद्धा परिभाषा। अब यहाँ पर ये ज्ञापक सिद्ध परिभाषा एक और आ गई। तो ये परिभाषा हो गई नानुबंध कृतम अनिजंतत्वम। अब देखो स्पष्ट हो गया ना बिल्कुल। अब कि अनुबंध किसी शब्द को, धातु को अनेजंत नहीं बनाता, तो क्या उसका दूसरा पक्ष बनेगा? अनुबंध लगा हुआ होने पर भी वो एजंत ही रहेगी। अब लगा है अनुबंध, कोई बात नहीं है दैहिक शोध ने, परंतु वो एजंत मानी जाएगी। एजंत मानने से फिर आदेश उपदेश स्थिति से आकार करके और अदाप अदाप निषेध से उसका भी निषेध हो जाएगा। तो अनुबंधेन ही एजंतता न व्याहन्यते। अनुबंध के द्वारा एजंतता का व्याघात नहीं होता। अनुबंधे सत्यपि धातु एजंत एव स्वीक्रियते इति यावत् है। उदीचा मांगो व्यतिहारे इत्यस्मिन् सूत्रे, और स्वयं आचार्य पढ़ ही रहे हैं, इत्यस्मिन् सूत्रे मेंग प्रणिदाने इति धातोः कृत आत्व निर्देशः अस्या ज्ञापकम। अब देखो यहाँ एक ही सूत्र में आए हुए शब्द के द्वारा दो दो परिभाषाएं इन्होंने निकाली, लेकिन हुआ क्या, प्रथम परिभाषा को तो खंडित मान करके हम अब बात कर रहे हैं। अब तो फिर जब प्रथम परिभाषा है ही नहीं, तो फिर इसी परिभाषा का ज्ञापक बनेगी। अब ये मांग का ग्रहण इस परिभाषा का ज्ञापक बन जाएगा। काम उसका ज्ञापक बनाना ही होना ही है, किसी न किसी का, तो उसका नहीं तो इसका सही। तो तदत्र अकृत आकारादेशम, तदत्र हाँ अकृत आकारादेशम, बिना आकारादेश किए हुए उदीचा मेंग इत्येतम रूप निर्देशम कुर्यात्। यदि ऐसा ये रूप निर्देश कर देते उदीचा मेंग इतना ही सूत्र, तो क्या होता कि व्यतिहार ग्रहणम न करणीयम भवति। फिर व्यतिहार ग्रहण भी नहीं करना होता। क्यों? मेंग स्वतः एव व्यतिहारार्थत्वात्, क्योंकि मेंग प्रणिदाने, और प्रणिदान का अर्थ व्यतिहारी ही है, किसी एक के बदले में दूसरी वस्तु देना। तो मेंग स्वतः एव व्यतिहारार्थत्वात्, वो स्वयं ही व्यतिहारार्थ में विद्यमान है। कृताकारादेशे मांग इत्येवं रूपे निर्देशे तु मांग माने इत्यस्य व्यावृत्त्यर्थम व्यतिहार ग्रहण प्रयोजनम स्पष्टमेव। और जब मांग निर्देश किया है पाणिनि ने, तो उस अवस्था में जो मांग माने धातु है उसका ग्रहण होने लगेगा। तो उसको हटाने के लिए, मान अर्थ न हो जाए, उसको हटाने के लिए सूत्र में फिर व्यतिहार ग्रहण, इसका प्रयोजन स्पष्ट ही है। तदेवं उदीचा मेंग इति लघी ऐसा न्याय न सिद्धे, है छोटे से सूत्र के द्वारा कार्य सिद्ध होने पर भी उदीचा मांगो व्यतिहारेति आत्मम विधाय, इसमें सूत्र में आकार पढ़ करके यद गरियांसम यत्नम आरभते, एक बहुत बड़ा प्रयत्न जो आरंभ किया है उन्होंने, गौरव किया, तद ज्ञाप्याचार्य, तो उससे आचार्य ज्ञापित कर रहे हैं कि अवस्थिते एवं अनुबंधे आकार देश प्रवर्तते। अनुबंध के रहते हुए भी एजंतता का व्याघात नहीं होगा, ऐसा मान करके उन्होंने आकार आदेश का विधान किया है। एवं च मेंग इत्यस्याम अवस्थायाम एव मांग इति जातम, गकार लगे लगे ही मेंग का मांग बन गया। अनेन ही एतत् फलितम, क्या निश्चय हुआ इससे कि सत्यपि ही अनुबंधे एजन तत्व से व्याघातो न भवति, एजन तत्व का व्याघात नहीं होगा। तस्माद् मेंग इत्यत्र सत्यव नकारानुबंधे, मेंग में नकार अनुबंध होते हुए भी एज निमित्त का आकारादेशो अभूत इति, आकारादेश हो गया। फिर आगे वही बात कही जो मैं पहले बता रहा था कि सर्वत्र ज्ञापक सिद्धांत परिभाषाणाम फलद्वयम भवति, जितनी भी ज्ञापक सिद्ध परिभाषाएं हैं उनके दो फल होते हैं, स्वार्थम परार्थम च।
एक स्वार्थ और दूसरा परार्थ। स्वार्थ का तात्पर्य जिस शब्द से ज्ञापक निकल रहा है उस शब्द को सार्थक बनाना, और परार्थ यानी कि अन्यत्र किसी स्थल पर उसका प्रयोजन दिखाना। तो प्रकृति च सत्याम ही अस्याम परिभाषायाम, अब इस प्रकरण में देख रहे हैं इस परिभाषा के होने पर उदीचाम मांगो व्यतिहारे यति गरियान अपि यत्नः सार्थको जातः। ये हो गया स्वार्थ प्रयोजन कि ये जो आचार्य का इतना बड़ा सूत्र बनाना और व्यतिहार शब्द का पढ़ना, ये यत्न सार्थक हो गया। और इयम एवं परिभाषाया स्वार्थे चरितार्थता, ये स्वार्थ में हो गई चरितार्थता। अन्यत्र च इदम फलम स्यात्, और अन्यत्र कौन सा फल होगा कि यद दैव धातुरपि वर्तमाने एव पकारानुबंधे एजंतताम अंगीकृत्य आकारादेशः प्रवृत्तः, कि दैव धातु में पकार अनुबंध लगने की अवस्था में भी एजंतता को स्वीकार करके आकारादेश प्रवृत्त हो गया वहां। एवं च, इससे लाभ क्या हुआ कि घु संज्ञा विधायक सूत्रेण अदाब इति निषेधस्य प्रवृत्तौ सत्याम, अदाब इस निषेध की दैव धातु में भी प्रवृत्ति हो गई, और ऐसा हो जाने से घु संज्ञा प्रतिषेधे सति अवदातम मुखम इति इष्टः प्रयोगः सुसिद्धः, ये प्रयोग सिद्ध हो गया। ठीक है ना। अब एक दोष और रह गया है, उसका भी निराकरण कर रहे हैं। किस पक्ष को मान करके उठाए हुए दोषों का निराकरण हो रहा है? एकांत, अनुबंध एकांत होते हैं। हाँ, एकांत होते हैं अनुबंध, ये मान करके। तत्र तावत् तृतीयो दोषः, कि अनुबंधानाम एकांत पक्षे ही अयमपि दोषः समापद्यते, ये भी दोष उत्पन्न हो रहा है। क्या कि यद अण क, ये दोनों प्रत्यय है ना, कर्मण्यण से अण प्रत्यय करते हैं हम, और आगे फिर क प्रत्यय भी आता है उसी प्रकरण में, आतोनुपसर्गे कह आदि। तो अण क इत्येवम आदिषु प्रत्ययेषु ण क इत्याद्यनुबंधानाम आसंजनात्, इसमें णकार ककार आदि अनुबंधों को लगाने से स्फुटम एव भिन्न रूपा इमे प्रत्यया भवन्ति इति, स्पष्ट ही ये प्रत्यय भिन्न रूप वाले हो रहे हैं। और ऐसा होने से लाभ क्या होता है कि ततश्च वा स्वरूप स्त्रियाम इति नियमेन अपवाद भूता अपि अस्वरूप प्रत्ययाः उत्सर्गाणाम विकल्पेन बाधकाः स्युः, अर्थात अनुबंधों के लगने के कारण से ये भिन्न रूप वाले हो गए, और भिन्न रूप वाले होने से वा अस्वरूपः अस्त्रियाम, ये किन प्रत्ययों का विकल्प से विधान करता है? जो कि अस्वरूप होते हैं। जो अस्वरूप होते हैं उनको क्या करता है ये? विकल्प से, हाँ, वैकल्पिक अपवाद के नियम को लाता है, यानी कि विकल्प से वो प्रत्यय हो जाते हैं। और दूसरा वाक्य क्या बनेगा कि जो समान रूप वाले हैं वो नित्य बाधक होते हैं। हम्म, नित्य बाधक होते हैं। नित्य बाधक होते हैं, ठीक है ना। और अस्वरूप विकल्प से बाधक होते हैं, इस तरह से। तो ततश्च वास्वरूप स्त्रियामिति नियमेन अपवाद भूता अपि अस्वरूप प्रत्यया, अपवाद तो होते ही हैं प्रत्यय, लेकिन अस्वरूप प्रत्यय यदि अपवाद होंगे तो उत्सर्गाणाम विकल्पेन बाधकाः स्युः, उत्सर्गों के वो विकल्प से बाधक बनेंगे। अब यहाँ अण और क, जैसे अण प्रत्यय किया, ठीक है ना, अब अण के बाद हमने क प्रत्यय किया, तो अनुबंधों को इन्होंने एकांत अनुबंध कह करके उसको अवयव बना दिया। तो अवयव बनाने से अब ये अण का स्वरूप भिन्न है और क का स्वरूप भिन्न है, तो ये क्या हो गए? अस्वरूप, वो स्वरूप अस्वरूप हो गए, ये दोनों का भिन्न भिन्न स्वरूप हो गया। तो अस्वरूप होने से क्या होगा? अब ये अपवाद बन पाएगा? बनेगा तो, लेकिन विकल्प से बनेगा, अर्थात जहां जहां अण प्रत्यय हो रहा है वहां क की प्राप्ति होने लगेगी। और यदि हम ये माने कि अनुबंध अवयव होते ही नहीं तो क्या होगा? तो अण का अ और क का अ, ये कैसे हैं? अब समान रूप है, ये समान रूप होने से नित्य ही बाधक बनेंगे, और यही तो पक्ष होता है यहाँ पर। यहाँ अण का क प्रत्यय
बाधक ही तो माना गया है। तो ये समस्या आ रही है। अनेकांत में ये समस्या नहीं थी। अनेकांत पक्षे तो न अस्य दोषस्य अवसरः। क्यों कि अण क इत्यादि नाम विगतानुबंधा नाम, जिनमें से अनुबंध हटा दिया गया है सारूप्यात, समान रूप हो गया, प्रत्यय रह गया केवल अ। और स्वरूपापवादानाम उत्सर्गान प्रति नित्य बाधकत्वात्, और जो स्वरूप प्रत्यय होते हैं अपवाद के रूप में, वो उत्सर्गों के नित्य ही बाधक होंगे। तो ऐसा होने से सर्वम इष्टम सिद्ध्यति, सब इष्ट सिद्ध हो जाता है। तदेव, इस प्रकार से एकांत पक्षे एवं, एकांत पक्ष में ही कर्मण्यन इति उत्सर्ग विषय आतोनुपसर्गे कह इति अपवादस्य नित्य बाधकत्वम अप्राप्तम, ये दोष दिखा रहे हैं। किस तरह से आतोनुपसर्गे का से विहित प्रत्यय जो क है, ये नित्य बाधक नहीं हो पा रहा है, विकल्प से बाधक बन रहा है। एवं च, उससे क्या होगा कि यथा गोदः कम्बलदः इत्यादिषु अणः अपवादः कह भवति, अण का अपवाद, अणः में षष्ठी है, कह में प्रथमा है, अण का अपवाद क प्रत्यय होता है। तथा अस्य अपवादस्य विषय उत्सर्गस्य अणुअपि प्रवृत्ति ही स्यात्। अब इस क की प्राप्ति में जो अण प्रत्यय है, इसकी भी प्रवृत्ति होने लगेगी। तच्च न इष्यते, और वो हमें चाहिए नहीं। एक तर्थम भवति ऐसा ज्ञापक सिद्धा परिभाषा, अगली भी ज्ञापक सिद्धि आ रही है। तो समस्या आ गई ना स्पष्ट समझ में, कि यहाँ पर अनुबंधों को यदि हम एकांत मानेंगे, उनका अवयव मानेंगे, तो ये प्रत्यय असरूप बन रहे हैं, और असरूप बन जाने से इनमें नित्य बाधकता नहीं रहेगी फिर उत्सर्ग के प्रति। तो अब स्पष्ट परिभाषा दिख रही है हमें कि न अनुबंध कृतम असारूप्यम, शब्द ज्यों के त्यों आ रहे हैं वैसे ही, कि यहाँ अनुबंध असारूप्य नहीं बनाएगा, अनुबंधों से असरूपता नहीं होगी। बस ये स्पष्ट है कि अनुबंधे न कृतम असारूप्यम न येषु प्रत्ययेषु अनुबंध मात्र कृतो भेदोस्ति। जिन प्रत्ययों में ये बात वहीं घटेगी तो वहीं पर ही, जिन प्रत्ययों में अनुबंध के अतिरिक्त और सब कुछ समान है। अगर अनुबंध के अतिरिक्त भी असमानता है तब तो कोई समस्या की बात ही नहीं थी। तो येषु प्रत्ययेषु अनुबंध मात्र कृतो भेदोस्ति ते ही अनुबंधेन हेतुना भिन्न रूपा अपि दृश्यमाना असरूपा न भवन्ति। तो ऐसे जो प्रत्यय होंगे वो अनुबंध के कारण से भिन्न रूप होते हुए भी दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन वो असरूप नहीं माने जाएंगे। परिभाषा कह रही है कि अनुबंध कृतम असारूप्यम न, नहीं होगा। किम तरही स्वरूप आएगा, स्वरूप ही मानेंगे उनको। अब आगे दिखाते हैं कि ददाति दधात्योर विभाषा, अब ये इसका ज्ञापक बन जाएगा। तो पहले सूत्र को समझो क्या कहता है ये। ददाति और दधाति, यानी कि दा और धा धातुओं से ऊपर क्या चल रहा है इसके, तो ये वहां पर है ये सूत्र ऋग्वेद त्रिचौक के प्रकरण में है, तृतीय अध्याय के फ्लैग प्रथम पंक्ति। सिक्स। ददाति दधात्योर विभाषा, ऊपर से कौन से प्रत्यय की निवृत्ति आ रही है, कौन सा प्रत्यय विकल्प से होगा? ज्वलिति कसन्तेभ्यो न, ये तो इसके आगे वाला हुआ ना, पाघ्राधमाधेर दृशः शः। श प्रत्यय, जी। पाघ्राधमाधेर दृशः शः। तो ददाति और धाति, यानी कि दा और धा धातुओं से श प्रत्यय विकल्प से होता है कर्ता में, ठीक है ना, कर्ता में होते हैं सारे प्रत्यय ये। और इसके आगे जो सूत्र आ रहा है एक छोड़ करके, श्याद व्यधा, वहां पर है शी आत, आत माने आकारांत, आकारांतों में दा और धा भी आ गए। वो कौन सा प्रत्यय कर रहा है? उसमें ज्वलिति कसंते भ्योणा से णा की अनुवृत्ति जा रही है। तो दो प्रत्यय हमारे सामने हैं, णा और श, बस इस पर ध्यान रखना है अभी। अब णा और श में यदि अनुबंध हटा दें
तो स्वरूपता है, और अनुबंधों के कारण से यदि हम इनको असरूप मान लें तो स्थिति क्या बनती है वो देखो। देखो, यदि इनको असरूप मान लें हम अनुबंध के रहते हुए, अनुबंधों के कारण से, तो उस अवस्था में क्या ण प्रत्यय और ये श प्रत्यय ये दोनों हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? अब दोनों हो सकते हैं। देखो, मुख्य सूत्र है आकारांतों से ऋण प्रत्यय करने वाला। तो मुख्य प्रत्यय कौन सा प्राप्त हो रहा है, या यूं कहो कि उत्सर्ग प्रत्यय कौन सा प्राप्त हो रहा है? दावढ़ से ऋण प्रत्यय उत्सर्ग प्राप्त हो रहा है, ऋण प्रत्यय। और ददाति दधात्य भाषा, ये अपवाद मान रहे हैं हम इसको। तो ये अपवाद फिर वैकल्पिक ही तो रहेगा, और वैकल्पिक रहेगा तो विभाषा सूत्र में कहने की आवश्यकता नहीं है। और पाणिनि विभाषा पढ़ रहे हैं तो विभाषा व्यर्थ हो गया। अब व्यर्थ होकर के ज्ञापन निकला। क्या ज्ञापन निकला? अब ये सारे परिभाषा का अर्थ मैंने यही बता दिया पूरा। ज्ञापन क्या निकला अब? कि अनुबंध असरूपता नहीं बनाते। हो गया स्पष्ट? नहीं बनाते तो फिर ण प्रत्यय की प्राप्ति में श प्रत्यय अब अपवाद बनता नहीं बनता? नित्य। अब तो नित्य अपवाद बनेगा ना वासरूप स्त्रीयाम से। नहीं आने समझ में? देखो, आकारांतों से बुद्धि को केंद्रित करो। आकारांतों से उत्सर्ग प्रत्यय कौन सा प्राप्त हो रहा है? ऋणा। और ये दो जो आकारांत हैं द और धा, इनसे कहा कि श प्रत्यय होता है। अब श में और ऋणा में यदि हम अनुबंधों से असरूपता, इनके अनुबंधों से यदि हम इनको असरूप मान लें, अर्थात अनुबंधों का महत्व देखते हुए श और ण ये दोनों कैसे हो गए? असरूप। तो असरूप प्रत्यय नित्य बाधक बनते हैं या विकल्प से? विकल्प से। विकल्प से बाधक बनते हैं। तो विकल्प से बाधक बनेंगे तो विभाषा की क्या आवश्यकता है कहने की? ण भी हो जाएगा, श भी हो जाएगा। पाणिनि यही तो कहना करना चाह रहे हैं। विभाषा कह करके वो ण की प्राप्ति में श को दिखा रहे हैं। तो कहा कि श भी हो जाता है, ण भी हो जाता है, यानी कि ददह दधह ऐसा भी रूप बनता है। और दायः धायः ये भी बनता है। दोनों प्रकार से बनते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ण और श दोनों हो जाएंगे, कोई समस्या नहीं है ना। और फिर भी विभाषा पड़ा है। तो पाणिनि क्या देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं वो? अब उनकी बुद्धि में क्या चल रहा है? स्वरूप है ये। उनकी बुद्धि में क्या चल रहा है? ये दोनों प्रत्यय कैसे हैं? स्वरूप है। स्वरूप। और स्वरूप क्यों है? कैसे बनेंगे? जब ये अनुबंध इनको अस्वरूप न बना पाए। तो ये परिभाषा आगे निकल के नहीं आगे, न अनुबंध कृतम असारूप्यम। बस ये तात्पर्य है। अब देख लो कि ददाति दधात्योर विभाषा इत्येतस्मिन् सूत्रे विभाषा ग्रहणस्य एतत् प्रयोजनम् यत् श प्रत्ययाभाव पक्षे, श प्रत्यय जिस पक्ष में नहीं होगा, स्याद् व्यधा इति आकारांत लक्षणः उत्सर्ग रूपो ण प्रत्ययोपि यथा स्यात्। ये ण प्रत्यय भी हो जाए, ये विभाषा का प्रयोजन है, क्योंकि ण का अपवाद बन रहा है श परम। अब यदि हम उस पक्ष को लेते हैं कि अण का प्रत्ययवद, जैसे अण और का प्रत्यय थे उसी के समान ण और श प्रत्यय अपि ही अनुबंधेन असरूपौ एव स्तः। यदि ये मान लें कि ये भी अनुबंधों के कारण से असरूप ही हैं, और असरूपेश च प्रत्ययेषु वा स्वरूप स्त्रियाम इति परिभाषा सूत्रेण उत्सर्गापवाद विकल्पः स्यादेव। उत्सर्ग और अपवाद का विकल्प हो ही जाएगा यदि इनको अस्वरूप माना जाता है। तो पुनर्विभाषा ग्रहणम व्यर्थम सत, अभिभाषा ग्रहण हो जाएगा व्यर्थ। तो व्यर्थम सत ज्ञापयति, उससे ज्ञापन निकल रहा है कि यद अनुबंध मात्र भेदेन असारूप्यम न भवति। अनुबंध मात्र से जो भेद उत्पन्न हो रहा है उससे असारूप्य नहीं होता है। किम तर्हि सारूप्यम एवं ही ण श प्रत्यय न असरूप, ये असरूप है ही नहीं। अब
अनुबंधों से असरूपता नहीं होगी। ये न वा स्वरूप इत्यधिकारेण परिभाषया वा विकल्पो भवेदिति, है ये असरूप है ही नहीं, जिससे कि इस परिभाषा से वा स्वरूप स्त्रीयाम से इसको अधिकार भी माना जाता है और परिभाषा भी माना गया है, दोनों प्रकार से। तो इसके द्वारा फिर विकल्प हो ऐसा नहीं होगा। तदेवं अनया परिभाषया विभाषा ग्रहणम, अब इस परिभाषा के द्वारा नानमंद कृतम असारूप्यम, इस परिभाषा के द्वारा जो सूत्र में विभाषा ग्रहण किया है पाणिनि ने ददाति दधात्योर विभाषा में, ये विभाषा ग्रहण स्वार्थे चरितार्थम सत सार्थक्यम आवहति, ये अपने ही स्वार्थ में चरितार्थ होता हुआ ये सार्थक्य हो गया। अन्यत्र च, अब अन्यत्र भी दिखाएंगे प्रयोजन। अन्यत्र च इदम फलम अस्ति, वो कौन सा फल है कि यद गोदः कंबलदः इत्यादौ, अब गोदः कंबलदः आदि में इत्यादौ कह अण इत्यतयोः अनुबंध रहितयोः सारूप्यात्, क्योंकि वहां भी क और अण दोनों अनुबंधों को हटा करके प्रत्यय स्वरूप है, और स्वरूप होने से वा स्वरूप इति सूत्रस्य विषयाभावात्, अर्थात इस सूत्र के विषय बनेंगे नहीं वो, क्योंकि वो दोनों स्वरूप हैं और ये सूत्र लगता है अस्वरूप में। तो क प्रत्यय अपवाद विषये, ये जो क प्रत्यय अपवाद के रूप में आया हुआ है, यहाँ उत्सर्गस्य अणः प्रवृत्ति न भवति, इन धातुओं में फिर उत्सर्ग जो अण प्रत्यय है उसकी प्रवृत्ति नहीं होती है, किंतु क प्रत्ययो अणम नित्यम एवं बाधते, वो नित्य ही इसका बाधक बनेगा। तथा और दिखाते हैं, ये तो एक दिखा दिया इन्होंने। तथा विभाषा क्री वृषो हो, अब क्री और वृष धातु से ये क्या प्रत्यय कर रहा है विकल्प करके, यहां भी वही बात है कि क्यप, और वैसे ऋकारांत से कौन सा होता है ण्यत, और हलंतों से भी ण्यत, रिहलो और ण्यत, तो क्री और वृष दोनों से ण्यत की प्राप्ति हो रही थी ना, और ण्यत की प्राप्ति में यहाँ किया गया क्यप, तो क्यप में और ण्यत में अनुबंधों को हटा दो, क्या रह गया या, तो हो गया ना स्वरूप, स्वरूप हो गया, ठीक है ना। ण्यत और क्यप, तो दोनों में से अनुबंध हटा दें तो केवल यही तो शेष रहता है। और यहाँ इन्होंने कहा है कि विभाषा त्रिवृषो हो इति क्यपो विकल्प विधानम अपि, देखो अभी इस परिभाषा का ज्ञापक हमने किस सूत्र को लिया था, दधाति दधाति ददाति दधात्योर विभाषा। कुछ परिभाषाएं ऐसी भी मिलेंगी कि जहां पर दो दो ज्ञापक निकल करके आ रहे होते हैं, ये ऐसी ही परिभाषा है नानमंध कृतम असारूप्यम, यद्यपि इस परिभाषा को हमने एक ज्ञापक से सिद्ध कर दिया, और जब एक ज्ञापक से कोई परिभाषा सिद्ध हो जाए तो जरूरी है कि हम दूसरा एक ज्ञापक और भी लाएं, लेकिन होता है ऐसा, क्या बात है उसमें। कभी कभी किसी को अधिक महत्व देने के लिए भी ऐसा हो जाता है कि दो दो तैयार बैठे हैं प्रमाण हमारे पास में, वो भी प्रबल बिल्कुल, ठीक है ना। लेकिन इस तरह आचार्य से यहाँ पूर्व वाला ढीला हो तो तभी दूसरा वाला देते हैं ना, वो भी एक मानते हैं ऐसा, लेकिन किसी को महत्व देना होता है तो है, हिला हिला के खूंटे उगाड़ते हैं, नहीं ध्यान दिया है नहीं कभी, हिला हिला के गाड़ते हैं उसको खूंटे के लिए और सुदृढ़ करने के लिए, तो कुछ सिद्धांत अधिक सुस्थिर करने के लिए भी ऐसा आचार्य लोग इस शैली को भी अपनाते हैं। तो यहाँ पर दो दो सूत्र बैठे हुए हैं, किसी के ऊपर अगर दो दो गार्जियन का हाथ होता है तो कितना अच्छा लगता है फिर, है? और हमारे ऊपर भी तो है दो दो तीन तीन जन, कितने बैठेंगे, सब निकालें तो परमात्मा तो है ही, और लोग में भी कि हाँ देखो इनको भी हमारा ध्यान है, ये भी हमारा ध्यान रखते हैं, तो अच्छा लगता है थोड़ा। तो यहाँ पर भी देखो एक सूत्र और आ गया कि तथा विभाषा क्रीवृषो, अब ये भी विभाषा निरर्थक हो रहा था कि नहीं, तो विभाषा क्रीवृषो हो इति क्यपो विकल्प विधानम अपि प्रकृताम परिभाषाम ज्ञापयति, ये भी इसी प्रकार से इस परिभाषा को ज्ञापित कर रहा है विभाषा ग्रहण। अब कैसे दिखा रहे हैं कि रिहलोर्ण्यत इति ण्यति प्राप्ति, इससे ण्यत की प्राप्ति हो रही थी क्री में ऋकारांत होने से और वृष में हलंत होने से। ण्यति प्राप्ते विभाषा क्रिवृषो हो इति क्यप
अब ये अपवाद के रूप में था प्रत्यय, और अपवाद के रूप में कब बनेगा ये? अपवाद के रूप में कब बनेगा? स्वरूप होने से या अस्वरूप होने से? स्वरूप होने से। स्वरूप होने से। तो यदि क्यप अपवादः विकल्पेन विधीयते, द्वयोः ण्यत् क्यपोः उत्सर्गापवादयोः समावेशो यथा स्यात्। विकल्प से विधान क्यों कर रहे हैं? कि दोनों ही प्रत्ययों का, क्यप का भी विधान हो जाए और ण्यत् का भी विधान हो जाए, दोनों का समावेश हो जाए, इसलिए। यदि अनुबंध कृतम असारूप्यम स्वीक्रियेत, यदि अनुबंधों के द्वारा असारूप्य स्वीकार कर लिया जाए, ततो ण्यत् क्यपोः असारूप्याद अंतरेणापि विकल्प विधानम वा स्वरूप स्त्रियाम इत्येव द्वयोर्ण्यत् क्यपोः समावेशः स्यात्। तो उस अवस्था में ण्यत् और क्यप के असारूप्य हो जाने से बिना विकल्प शब्द के भी वा स्वरूप स्त्रियाम इति एव द्वयोर्ण्यत् क्यपोः समावेशः स्यात्। फिर तो वा स्वरूप स्त्रियाम से ही दोनों प्रत्ययों का ण्यत् का भी और क्यप का भी समावेश हो जाता। एवं इस प्रकार से सिद्धे सति यत् पुनर्विकल्पम शास्ति, फिर भी विकल्प का जो विधान कर रहे हैं, तद ज्ञापयति आचार्य। तो कौन सा ज्ञापन? कि परिभाषा एषा अस्ति इति, ये परिभाषा यहाँ पर विद्यमान है कि नानुबंध कृतम असारूप्यम। अस्याम तु सत्याम, इस परिभाषा के हो जाने पर अनुबंध रहितयोः ण्यत् क्यपोः सारूप्यात्, अनुबंध से रहित अवस्था देखेंगे अब कि ण्यत् और क्यप के सारूप्य हो जाने से वा स्वरूप स्त्रियाम इति विकल्पो न स्यात्, क्योंकि इससे फिर विकल्प न हो जाए, इति विकल्प विधानम सार्थकम भवति। तो इस तरह से इस परिभाषा के द्वारा भी ज्ञापक निकल आया, और ये विषय यहाँ पर अब पूरा हो गया। और पूरा हो करके जो अंत में जो दो पक्षों की बात आई थी कि अनेकांता अनुबंधा और एकांता अनुबंधा, उसमें एकांता अनुबंधा पक्ष को ही स्वीकार किया गया है। और अनेकांत वाला तो पक्ष कौन सी परिभाषा से निरस्त हुआ था? अभी जो परिभाषाएं बोली हमने, नानुबंध कृतम अनेजन तत्वम, तो वो जो है दादा घुदाब वाली समस्या भी उससे दूर हो गई थी। बस यहीं तक रखते हैं अभी। प्रणोध्वनि। ओ शांति शांति शांति।